बॉलीवुड पर पड़ चुकी है शनि की दृष्टि। बीते 2 सालों में दिग्गज कलाकारों का हुआ निधन। पहले सुशांत सिंह राजपूत की हुई रहस्यमय मौत, फिर ऋषि कपूर से लेकर दिलीप कुमार ने छोड़ा साथ। इरफान खान के बाद अब नहीं रहे सिद्धार्थ शुक्ला। ऐसे में शनि के साये में क्या कहता है बॉलीवुड का भविष्य, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। हम हमेशा आपको बताते आए हैं कि भाई किस प्रकार ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति दिन पर दिन लोगों के भविष्य को बदल देती है। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड जगत को लेकर। जी हाँ, अगर देखा जाए तो साल 2020 की शुरुआत से लेकर 2021 तक एक के बाद एक ग्रह नक्षत्रों की चाल इस कदर बदली है, जिसके चलते इसका प्रभाव बॉलीवुड जगत में देखा गया। और देखिए, परिणाम स्वरूप ऋषि कपूर हमारे बीच से चले गए, सुशांत सिंह राजपूत चले गए, और देखिए अब कहें कि सिद्धार्थ शुक्ला, जी हाँ, बिग बॉस सीजन 13 के विनर कहे जाने वाले और सबके चहेते, जिनकी गजब की फैन फॉलोइंग ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि पाकिस्तान में भी है, अब वो भी हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे सवाल उठता है कि भाई आखिरकार ऐसे वो कौन से ग्रह नक्षत्रों की परिस्थितियां बन रही हैं, या फिर यूँ कहें कि ग्रह नक्षत्रों की चाल किस तरह से बॉलीवुड जगत को सदमे में ले जा रही है। हमेशा आए दिन बॉलीवुड जगत से क्यों इस तरह की दुखद खबरें सामने आती हैं, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, सबसे पहले मैं समझना चाहती हूँ कि ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल, कोविड के बाद जिस तरह से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ दुनिया छोड़ के गई हैं, इतने बड़े बड़े महान दिग्गज सेलिब्रिटीज, इसके पीछे ग्रह नक्षत्रों का क्या खेल है, आपको जो लग रहा है? बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थ शुक्ला जी की आत्मा को सादर नमन करना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति दे और श्री चरणों में उनको स्थान दे। देखिए, कोई कलाकार जब मरता है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो उसके पीछे उसके जो फैन फॉलोइंग है, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं भावनाएं भी आहत होती हैं, वह भी मरती हैं। तो वह इकलौती मृत्यु नहीं है, वह शायद करोड़ों दिलों के अंदर का एक इमोशंस, एक भाव, एक पवित्रता इस कला के क्षेत्र के लिए वह मरती है। जैसा कि हमने सुशांत सिंह राजपूत के विषय में देखा, आज हम सिद्धार्थ शुक्ला के विषय में देख रहे हैं। अब आपने कहा कि क्या ग्रही स्थितियां हैं, एकदम सही आपने कहा। ग्रह ऐसी चीजें हैं कविता जी कि हमें प्रभावित करती हैं। प्रभावित कैसे करती हैं कि ग्रह अगर हमारे लिए नकारात्मक भाव में हैं तो हमें देखने को मिलता है कई बार ऐसा कि वही चीज़ हमें करनी है, हम उठकर जाएंगे दरवाजे तक और दरवाज़ा ही बंद करना, लेकिन ग्रही दृष्टिकोण से हमारे मस्तिष्क पे एकदम शून्य हो चुका होता है, तो हम 2 से 3 बार लौट के आ जाएंगे और हम वही कार्य नहीं करेंगे। यह सामान्य भाषा में हमने इसलिए समझाया है कि ग्रह हमारे जीवन के मूलतः सभी चीज़ों को, चाहे वह हमारा मस्तिष्क हो, हमारे कार्य हो, व्यापार हो, आयु हो, हर चीज कोई परिपूर्णता देते हैं। इसीलिए कहा गया है जो ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्रों में ही हम सबका जीवन बसता है। हम अगर इसका अध्ययन कर लें इनका पूर्णतया, तो हम एक एक चीज के बारे में बता सकते हैं। अब आते हैं आपके मूल विषय पर। देखिए, 2020 में जो शनि का ट्रांजैक्शन हुआ, अपनी स्वराशि में आए वह मकर में, और उसके साथ जो अन्य ग्रहों की स्थितियां थी वह कुछ ज्यादा ही भयावह स्थिति लाई, क्योंकि 2020 में जो शुरुआत के वर्ष के शुरुआत में जो राहु केतु की स्थिति थी और शनि का अपने घर में आना, वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत दिया था। लेकिन जैसे ही 23 सितंबर को राहु और केतु भी ट्रांजेक्ट कर गए वृषभ और वृश्चिक में, तो वहां पर आकर उन्होंने क्या किया कि और भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी। अब बॉलीवुड आपको बताएं और आप सब की नजरों में बता दें कि सबसे बड़ा जो व्यवसाय और कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ है वह कला का क्षेत्र हुआ है। हम बॉलीवुड भी नहीं कहते, हम कला के क्षेत्र को कहते हैं। जो छोटे छोटे स्टेज करते थे, जो नुक्कड़ नाटक करते थे, जो लोग अपनी छोटी छोटी मतलब छोटे स्तर पर अपनी कलाओं के द्वारा वह अपना सृजन कर रहे थे, बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, परिवार का सृजन कर रहे थे, वह भी पूर्ण रूप से प्रभावित हुए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि शनिदेव को ही कला का बिंदु केंद्र माना जाता है। इसके साथ कला के क्षेत्र में
में जो लग्जरी लाइफ है उसके लिए हम शुक्र को कहते हैं, लेकिन शनि जो है वह पूर्णतया कला के अधीनस्थ, मतलब पूर्ण रूप से कला शनि के अधीनस्थ आता है। तो इसलिए यह जो ट्रांजैक्शन रहे 2020 के, यह 2.5 वर्ष जो हैं वह कहीं न कहीं बॉलीवुड के लिए सबसे बड़े डिच के रूप में आएगा। सबसे बड़ा यह गहरा घाव अगर किसी को देगा तो वह बॉलीवुड, या फिर बॉलीवुड भी ना कहें, कला के क्षेत्र को देगा। कविता जी, अजय जी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है। देखिए, जब से कोविड आया हम लोगों की ज़िंदगी में, अभी तक हम लोगों से चिपका हुआ है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ जब से ये आया, अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखा जाए तो थिएटर्स में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज़ होती थी, करोड़ों का बिजनेस करती थी। आज वही फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही हैं। जो करोड़ों का बिजनेस हुआ करता था, शायद अब उतने लागत का बिजनेस नहीं होता है। तो मैं बॉलीवुड के फाइनेंशियल कंडीशंस अब आगे भविष्य में कैसी रहेगी? क्या अभी जो सामान्य स्थिति बनी हुई है पहले के मुकाबले, अभी जो हालात थोड़े से सुधरेंगे और आगे सुधरने की दिख रही है? देखिए कविता जी, अभी जो शनि की स्थिति है और राहु केतु की जो दृष्टिगत संबंध आ रहे हैं वह कहीं ना कहीं अभी भी भयावह हैं। पहली चीज़ कि 2022 29 अप्रैल को शनि का ट्रांजैक्शन होगा। एक बार मकर से वह कुंभ में जाएंगे, लेकिन वहाँ पर राहत नहीं मिलेगी। राहत इसलिए नहीं मिलेगी, यह बहुत छोटे समय के लिए आएंगे, फिर तुरंत वह जाकर आपको जुलाई में जाकर वह वक्री होकर और पुनः वह मकर में आ जाएंगे। और जब वक्री होकर मकर में आएंगे वह स्थिति हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा भयावह होगी किसी न किसी तरीके से, खास करके कला के क्षेत्र में, व्यापारियों के लिए, मझले व्यापारियों के लिए, और जो लोग प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई किसी चीज़ का निर्माता है, उससे जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य है तो वह भी प्रभावित होगा। अब एक सवाल और यहाँ पे उठता है कि आपने कहा कि कब स्थिति संभलेगी स्थिति जनवरी के बाद, जनवरी 2023 के बाद, जब एक बार फिर से मार्गी होकर शनि कुंभ में जाएंगे। यानी कि आप साल 2023 की बात कर रहे हैं? एकदम, एक साल, मतलब कम लेकर चले हम अभी तो कम से कम 1.5 साल का वक्त लगेगा बॉलीवुड को पुनः एक पुरानी रफ्तार में आने के लिए, पुरानी दशा में आने के लिए। और एक चीज और कविता जी कह दें कि हमने कहा कला का क्षेत्र पूर्णतया प्रभावित हुआ है, और सबसे ज्यादा अगर कोई बाधित हुआ है तो यही क्षेत्र हुआ है। हम सिर्फ उन कलाकारों को देख रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी फिल्में शूट होती थी, सेट पे हजारों लोगों की जरूरत पड़ती थी, वह कहीं ना कहीं हम उन पीछे जो दैनिक दर पर जो लोग जुड़े हुए थे, मजदूरी कर रहे थे, और शायद मुंबई में सबसे ज़्यादा तादाद उन्हीं की थी रहने वालों की, तो वह कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुए हैं। चाहे छोटे से छोटे कार्य के लिए हो वहाँ पे, चाहे उसकी मार्केटिंग से संबंधित हो, चाहे सेट पर हम जानते हैं कि 100-200 लोगों की जरूरत पड़ती है, वह भी प्रभावित हुआ है। लोगों को लिमिटेड व्यक्तियों के साथ जो अब आ भी रही हैं चीज़ें, हम लोगों के सामने 1-2 फिल्में या स्टोरियाँ आ रही हैं, तो वह भी लिमिटेड लोगों के साथ, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट के साथ वह आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा क्षेत्र है। हम तो जो बड़े नाम हैं उनका तो हमें चैनल पर दिख जाता है, लेकिन बाकी जो वर्ग है उससे इफेक्टेड हुआ है, शायद उनकी हत्या या आत्महत्या के बारे में, हम हत्या इसलिए कहेंगे कि स्थितिवश ये कर रहे हैं। अगर कोई आज सुसाइड भी कर रहा है इस समय तो स्थिति के अधीनस्थ होकर कर रहा है, क्योंकि स्थिति बिगड़ी चुकी हुई। उनका एक स्तर था, उनके परिवार का एक स्तर था, अब वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और यह शनि और राहु और केतु का पूर्णतया प्रभाव है, और यह कहीं ना कहीं जाकर 2023 में पूर्ण मुक्ति देता हुआ नजर आ रहा है शुरुआत में। अगर देखा जाए तो बीते 2 साल में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार इस दुनिया को छोड़ के चले गए, जिसमें इरफान खान को भी ले सकते हैं, और आज सिद्धार्थ शुक्ला का जाना, मतलब किसी को यकीन नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, शनि जो अपने घर में बैठे हुए हैं, मकर राशि में विराजमान है, वक्री होके, आगे भी क्या यही सिलसिला देखने को मिलेगा बॉलीवुड जगत से? क्या इसी तरह की दुख भरी खबरें आती रहेंगी या कहीं राहत है? नहीं, अभी राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। अभी राहत इसलिए नहीं मिलेगी, थोड़ा सा अंतराल हो सकता है इन खबरों को लेकर, लेकिन राहत अभी जो मिलेगी वह 2023 जनवरी के बाद ही मिलेगी, जब एक बार कुंभ में शनि प्रवेश करेंगे मार्गी होकर। उस समय थोड़ा सा राहत मिलेगी, और उस समय व्यापार को भी एक नई ऊंचाई मिलेगी। कला के क्षेत्र में, बॉलीवुड के क्षेत्र में व्यापार को एक नई ऊंचाई मिलेगी। यही कारण है कि आप देखेंगे कि सभी बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े से बड़े जो फाइनेंसर थे, वो बिल्कुल शांत होकर बैठ गए हैं। उन्हें मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं दिख रही। तो यह शनि और केतु और साथ ही साथ
साथ राहु का पूर्णतया प्रभाव है और इसको समझ लें हम, तभी हमारे लिए भला है, तभी हमारे लिए अच्छाई है। कहीं आवेश में आकर या जोश में आकर अगर हम कुछ कदम उठाते हैं तो ये हमारे लिए और खतरनाक हो सकता है। तो चाय जी, धन ज्ञान पे आपकी सबसे बड़ी भविष्यवाणी होगी कि बॉलीवुड जगत जो है वो अपनी पुरानी रफ्तार में लौटेगा, लेकिन साल 2023 में। जी चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत और सिद्धार्थ शुक्ला जी के जाने पर धर्म ज्ञान भी ओंकार श्रद्धांजलि देता है। नमस्कार। नमस्कार।